सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई जल्दी देखिए जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जल्दी देखिए। फिर उसके बाद बैच सेकंड की भी वीडियो डालनी है, मेरे को जल्दी डालनी है, वो भी डालूंगा। ठीक है, तो आइए भाई। तो मैंने पिछले लेक्चर में कितना करवा दिया था आपको। ये ग्राफ किसका बनाया था मैंने, किसका बनाया था भाई? ये ग्राफ बनाया था मैंने जाइम वर्सेस 1/t का। ये ग्राफ किस चीज के लिए? पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए, पैरामैग्नेटिक ग्राफ ऑफ जाइम वर्सेस 1/t के लिए। ये जो बीच में लाइन की हुई है किसकी? C की, स्लोप, C इक्वल टू स्लोप। ठीक है, स्लोप, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है भाई, ये ग्राफ जाइम वर्सेस 1/t का पैरामैग्नेटिक के लिए। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। तो देखिए भाई, हमने यहां पर क्या देखा कि क्यूरी लॉ है ना, जो क्यूरी लॉ, वो क्यूरी लॉ है ओनली पैरामैग्नेटिक नेचर को तो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या देखा भाई? क्यूरी लॉ जो है वो ओनली पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में हमें बता रहा है। क्योंकि देखिए क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक नेचर पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। डायमैग्नेटिक का तो हमने ग्राफ देखा जाइम वर्सेस टी का, वहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक नेचर का ग्राफ हमें पता लगा कि जब हम एक प्रकार से डायमैग्नेटिक का भी पता लग गया कि डायमैग्नेटिक नेचर में टेम्परेचर इंक्रीज करे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन हमने क्यूरी लॉ से पैरामैग्नेटिक नेचर का किस प्रकार पता करा कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। और हमने एक पैरामैग्नेटिक नेचर का एक और ग्राफ देखा, जाइम वर्सेस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस 1/t टेम्परेचर। ठीक है, 1/t का ग्राफ देखा, वहां पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा था ओरिजिन से लेके ऊपर की तरफ। ठीक है, 1/t जो कि C स्लोप बन रहा था, वो पैरामैग्नेटिक के लिए ग्राफ था। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, चेक कीजिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज करवा देता हूं कि भाई एंटी फेरो, फेरो और फेरी मैग्नेटिक, जो एंटी फेरी मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये नेचर कैसे क्या होता है। ये इन चीजों के बारे में आपको ये छोटी छोटी टर्म है जो BSc के स्टूडेंट है, इनको ये टर्म नहीं पता होता भाई। इन टर्म के बारे में पहले पता कर लीजिए, ये टर्म क्या होती है। इन टर्म का आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्व होता है इन टर्म का। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर की कैसे क्या, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम किस प्रकार क्या करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्यूरी लॉ है, जो क्यूरी लॉ वो ओनली पैरामैग्नेटिक को ही डिफाइन कर पाया। उसने एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए हम क्यूरी लॉ से इन कंडीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। हम क्यूरी लॉ से एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इन कंडीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। ओनली पैरामैग्नेटिक नेचर को हम डिफाइन कर पाए क्यूरी लॉ से। उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे हम, देखिएगा जल्दी लिखिए, देखिएगा जल्दी हम क्या करेंगे। उसके बाद देखिएगा हम कुछ एक टर्म बता रहे हैं आपको, वो टर्म लिख लीजिए। सबसे पहली जो टर्म होगी वो होगी पैरामैग्नेटिक के लिए। मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं पैरामैग्नेटिक किस प्रकार फॉर्म होता है, लेकिन कुछ ये टर्म है, ये लिख लीजिए आप, पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा क्या टर्म है ये, इन चीजों का ध्यान रखिए आप। देखिए यहां पैरामैग्नेटिक जब फील्ड होता है, पैरामैग्नेटिक फील्ड, वहां पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहता है, पैरामैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहता है, ये चीज देखिएगा ध्यान से। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रैंडमली इस प्रकार रहते हैं, रैंडमली इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, रैंडमली यहां पर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, रैंडमली इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रहते हैं, रैंडमली। ठीक है, बट जैसे ही हम यहां पर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो सभी इलेक्ट्रॉन का फेस मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉन का फेस मैग्नेटिक, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ओर हो जाता है। ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। लिख लीजिएगा आप, या आप ये लिख लीजिएगा, जो पैरामैग्नेटिक नेचर के फील्ड होता है, जो पैरामैग्नेटिक नेचर फील्ड होता है वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, 0। लिख लीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, 0 होता है। कि कैसा होता है भाई, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, ठीक है भाई,
याद रखिएगा इस चीज को, लिख लीजिए। और यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर जैसे ही हम बी नोट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सभी की डायरेक्शन, सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो जाती है। भाई लिख लीजिए इन पॉइंट को, जो जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं। पैरामैग्नेटिक नेचर में भाई इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, रैंडमली ऐसे ही पड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही, ठीक है। वहां पर जो म्यू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। वहां पर जो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, म्यू इज इक्वल टू वहां पर 0 होता है। याद रखिएगा आप इस चीज को, याद रखिएगा। वहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वो कितना होता है भाई, वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ठीक है। और वहां पर जब पैरामैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बी नोट मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई करते हैं पैरामैग्नेटिक फील्ड पर, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो रैंडमली पड़े रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी डायरेक्शन पैरामैग्नेटिक, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी ओर हो जाती है। उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन का होता है, ऐसा नेचर, ऐसा जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक फील्ड का होता है, ठीक है। आगे देखिएगा और टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या हमारी, नेक्स्ट टर्म है फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट टर्म क्या है भाई, फेरोमैग्नेटिक। लिख लीजिए आप, जल्दी लिख लीजिए, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जल्दी लिखिए, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट टर्म जो है फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। भाई इस टर्म में क्या होता है, इस टर्म में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सेम होती है, वन साइडेड होती है। इस टर्म में क्या होता है भाई, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है इस टर्म में। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है भाई, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, याद रखिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। लिख लीजिए आप, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है इसमें क्या होता है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होती है। उसके बाद फेरीमैग्नेटिक, उसके बाद क्या भाई, फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जो लाइन है ना, एक मतलब मान लीजिए मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो सेम लाइन में होगी, और एक आधी इलेक्ट्रॉन की लाइन, मतलब लिस्ट वन इलेक्ट्रॉन की लाइन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। जैसे कि कैसा नेचर होगा, दिखा देता हूं आपको। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन की लाइन है वो सेम डायरेक्शन में होगी, इस प्रकार, ठीक है। बस बीच में से एक आधी लाइन ऐसी टपक पड़ेगी जिसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको, यहां पर मोस्टली जो है कैसी है भाई, सेम डायरेक्शन में है। बस एक आधी ऐसी मतलब कि एक तो ऐसी लाइन आ गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आ गई जो कि किस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी भाई फेरीमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक साइड में होगी, वन साइडेड, और जो फेरीमैग्नेटिक होगी वहां पर 1-2 कम से कम 1-2 लाइन ही ऐसी होगी जिनकी जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और सभी की सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मैक्सिमम यहां पर देख लीजिए, मैक्सिमम यहां पर राइट साइड मूव कर रही हैं, ठीक है, और मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, ठीक है। और 1-2 लाइन देखिए, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है जो कि क्या कर रही है, अपोजिट आ रही है इन लाइन के, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो होगी किसकी, फेरीमैग्नेटिक की। किसकी भाई, फेरीमैग्नेटिक की होगी। जल्दी बनाइए इस चीज को, जल्दी बनाइए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं भी आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद लिखिएगा भाई एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक लाइन अगर लेफ्ट टू राइट जाएगी तो एक लाइन राइट टू लेफ्ट आएगी, एक ऑर्डर में होती है लाइन। एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक किस टाइप से होता है भी, लिखिएगा, बनाइएगा आप सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार होती है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या बनवा रहा हूं मैं,
अगर एक इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की लाइन अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो जो उसके नीचे वाली होगी वो कैसे करेगी, राइट टू लेफ्ट करेगी, मतलब कि एक ऑर्डर में चलेगी, एक ऑर्डर में लाइन चलेगी। इस टाइप की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को, अगर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मतलब कि यहां पर फिल हो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग हो इस टाइप से हो, तो वो कैसे कहलाती है भाई, मतलब अरेंज, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं, इस टाइप से अलग अलग, इस टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अरेंज हो तो वो कैसे कहलाती है, एक ऑर्डरली, एक ऑर्डर वे में, अगर एक ऑर्डर वे में इलेक्ट्रॉन की वे इस टाइप से, मतलब कि एक तो जो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं और उससे नीचे जो आ रही है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, अगर ऐसे हो तो उसको बोलते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिक। जरूरी नहीं है भाई ऊपर वाली लेफ्ट टू राइट जाए, नीचे वाली राइट टू लेफ्ट, कैसे भी, लेकिन एक ऑर्डर में, एक सीधी जा रही है तो एक उससे अपोजिट आ रही है, एक सीधी जा रही है तो एक उसके नीचे से अपोजिट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आ रही है। इस चीज को हम बोलते हैं क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो मैंने क्या क्या बताया अभी आपको, कितनी चीजें बताई मैंने आपको, कितनी टर्म बताई मैंने भाई, मैंने आपको डिफाइन किए यहां पर 4 टर्म। देखिएगा मैंने आपको यहां पर 4 टर्म के बारे में बताया, और वो 4 टर्म कौन कौन सी हैं, पैरामैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक जो टर्म है उसमें क्या होगा भाई, जो पैरामैग्नेटिक टर्म है उसमें क्या होगा, पैरामैग्नेटिक टर्म में सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली पड़े रहेंगे, रैंडमली, कहीं कोई इस साइड कोई इस साइड, कोई उस साइड कोई उस साइड, मतलब किसी का मुंह उस साइड है, किसी का मुंह नीचे है, किसी का मुंह ऊपर है, किसी का मुंह नीचे है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कोई ऐसे, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फेस जो पता नहीं कैसा है, कोई रैप कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो फेस है पैरामैग्नेटिक नेचर में वो कैसा भी रैंडमली है। आइए ध्यान देइए, जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो वो रैंडमली ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वहां पर जो पैरामैग्नेटिक में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है, और वहां पर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं पैरामैग्नेटिक पर तो क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक की ओर हो जाती है, ठीक है। ये चीज मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया अभी, फेरोमैग्नेटिक, क्या बताया, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ना। उसके बाद मैंने आपको फेरोमैग्नेटिक बताया। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम साइड होती है, सेम साइड, सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो अरेंज होती है वो सेम साइड अरेंज होती है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो सेम साइड में रहेगी, और लिस्ट 1 2 इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो उनके अपोजिट चलेगी। मैक्सिमम फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम साइड रहेगी, और जो लिस्ट 1 से 2 इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, वो नीचे भाई अपोजिट साइड चलेगी उन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की। दिस इज ए फेरीमैग्नेटिक नेचर, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है, फेरीमैग्नेटिक फील्ड, फेरीमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक ऑर्डरली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, अगर एक इस टाइप से जा रही है तो एक उसके नीचे वाली इस टाइप से, मतलब कि एक अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो एक उसके अपोजिट राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। एंटी फेरोमैग्नेटिक में कैसे होगा भाई, एक अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो एक उसके नीचे वाली राइट टू लेफ्ट मूव करेगी, इस टाइप से एक डायरेक्शन चलेगी एक ऑर्डर में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, एक उसके नीचे वाली कैसे राइट टू लेफ्ट, नीचे वाली फिर लेफ्ट टू राइट, फिर उसके नीचे वाली राइट टू लेफ्ट, इस टाइप से एक ऑर्डर चलेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का एक क्या चलेगा, ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ओके। तो चलिए आगे करवाते हैं, नेक्स्ट क्या भाई देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं वो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे कि हम इनको एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये जो कंडीशन है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन है, इसको हम क्यूरी लॉ से डिफाइन नहीं कर पाए, क्यूरी लॉ से हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाए, इसके लिए हमें एक न्यू कंडीशन जनरेट करनी पड़ी जिसका नाम था क्यूरी विस लॉ, क्यूरी विस लॉ, क्यूरी विस लॉ, जहर ऐसे ही बोल रहा हूं मैं तो, ठीक है, जिसका नाम क्या था भाई, क्यूरी विस लॉ, ठीक है। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो कंडीशन थी मैग्नेटिक फील्ड की, इस चीज को, इन चीजों को हम डिफाइन नहीं कर पाए, किस चीज से, क्यूरी लॉ से, इसीलिए हमें एक कंडीशन लेके आनी पड़ी। वो कंडीशन कौन सी थी, मतलब कि न्यू लॉ। पैरामैग्नेटिक को तो हमने क्यूरी लॉ से डिफाइन कर दिया, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसको हम क्यूरी लॉ से डिफाइन नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा एक न्यू लॉ आया, वो उसका नाम था क्यूरी विस लॉ। उस न्यू लॉ का क्या नाम था भाई, क्यूरी विस लॉ, WISS है क्या, देख लें तो एक बार, WEI,
आप स्पेलिंग भी एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है, बता देता हूं आपको, पहले ही बता रहा हूं भाई। न्यू ला जो नाम आया वो क्या था, क्यूरी विस्ला। क्यूरी विस्ला न्यू जो ला जनरेट हुआ ना, क्यूरी ला ने, क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर को डिफाइन किया, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक को डिफाइन नहीं किया, इसीलिए एक न्यू ला आया जिसने इन चीजों को डिफाइन किया, वो क्या था, क्यूरी विस्ला। क्यूरी विस्ला, ठीक है, नया न्यू जो लो का नाम था वो क्या था, क्यूरी विस्ला, ठीक है। अब करिएगा, अब जो मैं बता रहा हूं उस चीज को देखिएगा, क्या बताएंगे अब, क्यूरी विस्ला क्या था भाई, जाइम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी थीटा। यहां पर जो थीटा क्या था भाई, इंपेरिकल कांस्टेंट, इंपेरिकल कांस्टेंट था। यहां पर जो थीटा था वो क्या था, इंपेरिकल कांस्टेंट। थीटा का मतलब क्या था यहां पर, इंपेरिकल कांस्टेंट, ठीक है। ये इस ला से हमने क्या किया भाई, इस ला से हमने डिफाइन किया किस चीज को, इस ला से हमने डिफाइन किया एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, इन चीजों को, किस चीज को भाई, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, मतलब फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप से आप याद कर लेना एक सीरीज में, क्या, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप से आप याद कर लेना ताकि याद हो जाए, ताकि पता लग जाए फेरोमैग्नेटिक क्या होता था। अभी फेरोमैग्नेटिक भाई हमारी जो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की सेम हो, फेरीमैग्नेटिक जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम साइड, एक आधी अपोजिट। एंटी फेरोमैग्नेटिक जो ऑर्डर में चले, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, ठीक है, ये याद रहे आपको ताकि, ठीक है। तो हमने इन कंडीशन को किस लॉ से रिप्रेजेंट किया, क्यूरी विस लॉ से। जो क्यूरी विस लॉ क्या था भाई, जाइम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस क्यू। जाइम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस क्यू, और टी माइनस क्यू, क्यू यहां पर क्या था, इंपेरिकल कांस्टेंट, इंपेरिकल कांस्टेंट, ये क्या था भाई, ये था भाई क्यूरी विस लॉ, क्यूरी विस लॉ, इसका मतलब था भाई क्यूरी विस लॉ, ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को, क्यूरी विस लॉ, ठीक है, ओके भाई। अब देखिएगा, अब आपको क्या बताने जा रहे हैं, अब आपको एक ग्राफ बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो। उस ग्राफ को अगर आप कर लोगे ना तो आपके बहुत से क्वेश्चन सोल्व आउट होने वाले हैं। इस क्यूरी विस लॉ का जो ग्राफ आया, उस ग्राफ को आप कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वहां पे टर्म आएंगे जो नील टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो ना, नील टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, ये क्या होता है, नील टेम्परेचर क्या होता है और क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी टर्म यहां पर आएंगी इस ग्राफ में, ठीक है। देखिएगा हमारा क्यूरी विस लॉ क्या होता है भाई, हमारा जो क्यूरी विस लॉ होता है वो क्या होता है, क्यूरी विस लॉ, देखिएगा ध्यान से, क्यूरी विस लॉ क्या होता है हमारा, क्यूरी विस लॉ पता है क्या आपको, क्यूरी विस लॉ क्या होता है, सुनिएगा आप ध्यान से। क्यूरी विस लॉ हमारा जाइम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा, यही होता है ना क्यूरी विस लॉ, यही होता है ना क्यूरी विस लॉ, यही तो होता है, ठीक है, यही होता है ना। जब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूंगा ना तो मैं इसको इनवर्स कर लूंगा। जब मैं इससे क्यूरी विस लॉ से जब ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मैं इस जो फॉर्मूले को इनवर्स कर लूंगा, कैसे, इनवर्स, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई जाइम और टी माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सी। जैसे कि मैंने कहां पे किया था भाई, ये मैग्नेटिक मोमेंट करने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए वो इक्वेशन को इनवर्स नहीं किया था, उसी प्रकार यहां पे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इन चीजों की क्या इनकी क्या करूंगा मैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं क्यूरी विस लॉ के फॉर्मूले को क्या कर लूंगा, इनवर्स कर लूंगा इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं क्या कर लूंगा भाई, इनवर्स कर लूंगा। तो अब एक ग्राफ बनाइए आप, अब आप एक ग्राफ बनाइए, जो मैं ग्राफ बनवाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए बेशक से, यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, लिख लीजिए बेशक आप, यहां से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लिख लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से करना इस ग्राफ को, जो जो टर्म मैं लिखवाऊं वो बस आप लिख लेना यहां से। ठीक है,
ठीक है भाई, लिख लेना इस टर्म को, जो जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर लिख लेना बस इन पॉइंट को, आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लेना यहां पर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या भाई, टी एन, टी एन, ठीक है। कौन सा पॉइंट है भाई ये, टी एन। ये कौन सा पॉइंट है, टी सी, टी सी। पॉइंट लिख लीजिए, ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना उन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा पॉइंट है भाई, टी एन, टी एन क्या है भाई, ये टी एन, और ये जो पॉइंट है टी सी। और हम ये ग्राफ जो किस किस के वर्सेस कर रहे हैं, किस किस के वर्सेस भाई, ये ग्राफ हम कर रहे हैं 1/m वर्सेस टी के, किसके, बस चौक खत्म हो गया भाई। हम ये जो ग्राफ है किस किस के वर्सेस कर रहे हैं भाई, ये हम ग्राफ कर रहे हैं 1/m वर्सेस टेम्परेचर के, वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। ये हम ग्राफ इन चीजों के वर्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिए आप 1/m, 1/m, और ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या भाई, टेम्परेचर है, ठीक है। ये ग्राफ नोट डाउन कर लीजिएगा आप, इस ग्राफ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या भाई, एक्स एक्सिस, ये क्या भाई, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है इस साइड, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस है, ये एक्सिस बनाई हुई है मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है। ये चीज लिख लीजिएगा आप, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो ग्राफ है ये किसके वर्सेस है भाई, जाइम वर्सेस टेम्परेचर के, ठीक है। अब आप यहां पर कुछ एक चीजें लिख लीजिएगा। ये है भाई एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए लाइन, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए लाइन है ये, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ये जो लाइन है एंटी फेरोमैग्नेटिक की। ये जो लाइन है ये किसके लिए, पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की लाइन है ये। और ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन है भाई फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, और किस चीज के लिए भाई ये, और फेरोमैग्नेटिक के लिए लाइन है, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए लाइन है ये। याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को याद रखिएगा बहुत अच्छे से, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट मैंने इस टाइप से कर दिया ना भाई, ये जो लाइन थोड़ी सीधी कर लो मेरे से, ठीक है, ये सीधी बढ़ा लेना आप, ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ नोट डाउन कर लीजिए आप, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। इसकी कुछ एक बातें लिखवाने वाला हूं वो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी सभी नोट डाउन कर लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इस ग्राफ को। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, आशा है सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो लिखिए, लिखिए यहां पर क्या लिखना है, नोट डाउन करिए। जब ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, जब हमारी ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मेरी, ये जो ऊपर से बन के आ रही है ये वाली लाइन, जब मेरी ये पीछे इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर पॉइंट कर जाते हैं नील, ये क्या बोलता है भाई, इसको बोलते हैं हम नील टेम्परेचर, नील पॉइंट, नील टेम्परेचर पॉइंट बोलता हूं मैं इसको, नील टेम्परेचर पॉइंट, नील टेम्परेचर पॉइंट, क्या बोलता हूं मैं इसको, नील टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। याद रखिएगा मैं इस पॉइंट को क्या बोलता हूं, नील टेम्परेचर पॉइंट, टीएन मींस नील टेम्परेचर पॉइंट। इस पॉइंट को जब हमारी एंटी फेरोमैग्नेटिक वाली लाइन इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर टच कर जाती है ना, ये वाली लाइन, जब हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर का कोई कॉम्प्लेक्स हो, जब हमारा कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर का कोई कॉम्प्लेक्स हो, और उसमें क्या हो भाई, उसमें क्या हो, उसमें हम टेम्परेचर कितना कर दें, उसमें हम इतना टेम्परेचर कर दें टीएन पॉइंट तक। अगर हमारा टेम्परेचर हम टीएन पॉइंट तक कर देंगे, इस टीएन नील टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है, जहां पर टीएन पॉइंट पर अगर हम टेम्परेचर ले आएंगे ना, तो उस टाइम पे हमारा जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। लिख लीजिए सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक का कोई कॉम्प्लेक्स हो और उसमें क्या करूं, उस कॉम्प्लेक्स को रख के किसी चीज में और टेम्परेचर कितना कर दूं, नील, टीएन, नील टेम्परेचर पॉइंट पर ले आऊं। कहां पर भाई, नील
टेम्परेचर पॉइंट पर, तो जब हमारा जो टेम्परेचर है वो इस पॉइंट पर आएगा ना, इस पॉइंट पर नील टेम्परेचर पॉइंट पर हमारे लिखा हुआ मशीन में TN मतलब नील टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। तो जब हमारा टेम्परेचर है नील टेम्परेचर पॉइंट पर आएगा तो उस टाइम पे हमारा जो एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर का जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का नेचर शो करने लगेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स का वो पैरामैग्नेटिक नेचर में चेंज हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है। ओके, अब दूसरी लिखिए TC मींस क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट। TC मींस क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट। नेक्स्ट क्या भाई, इसके बाद ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या भाई, क्यूरी टेम्परेचर। अब देखिएगा इस क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट पर क्या होता है, जब हमारा कोई भी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक फील्ड का कॉम्प्लेक्स, फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्प्लेक्स होगा और वहां पर हम टेम्परेचर इस पॉइंट पर ला देंगे ना, TC क्यूरी टेम्परेचर पर, अगर उस कॉम्प्लेक्स को किसी चीज में रख के और हम टेम्परेचर को कितना कर दें, इस पॉइंट तक, क्यूरी टेम्परेचर तक कर दें, तो उस पॉइंट पर हमारा जो फेरोमैग्नेटिक और जो फेरीमैग्नेटिक नेचर का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या, वो पैरामैग्नेटिक बिहेव को शो करना स्टार्ट कर देगा। किस चीज को, पैरामैग्नेटिक बिहेव को। और ये जो बीच वाली लाइन है ये किस चीज के लिए, पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए। जब हमारा कोई भी कंपाउंड इस पॉइंट पे आ जाता है ना, इस पॉइंट से जो शो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स, इस लाइन के जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है। इस लाइन के, इस वाली लाइन के जो भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेव को शो कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर का कॉम्प्लेक्स है और हम उसको किसी चीज में रख के हम उसका टेम्परेचर जो है, उस चीज का जो टेम्परेचर है वो अगर हम इतना कर देंगे, नील टेम्परेचर पॉइंट तक कर देंगे, तो वो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर होगा वो कैसा, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करना स्टार्ट कर देगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो TC पॉइंट, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट का क्या मतलब है, अगर हमारा कोई भी फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक नेचर का कोई कॉम्प्लेक्स हो, याद रखिएगा, कोई भी हमारा फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक नेचर का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो और उसको हम किसी चीज में रख के और हम टेम्परेचर को कितना कर दे, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट तक ले आए, हम कितना ले आए, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट तक अगर उस कॉम्प्लेक्स को ले आए तो वो नेचर जो कैसा शो करेगा, कैसा भाई, वो फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स वो पैरामैग्नेटिक नेचर का बिहेव शो करेगा। फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक नेचर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। किस चीज को भाई, ध्यान रखिएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा हमारा फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो भाई ये ग्राफ की जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इस चीज को नोट डाउन कर लेना। जो भी मैंने अभी जाइम वर्सेस टी, जाइम वर्सेस 1/T, जाइम 1/जाइम वर्सेस टी, इन चीजों को सभी को नोट डाउन कर लीजिए। मतलब 1/जाइम वर्सेस टी का टेम्परेचर का जो मैंने ग्राफ बनवाया उस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी बना लीजिए इस चीज को। 28 मिनट हो गए हैं, एक दो चीजें और बतानी है वो बता देता हूं, जल्दी बता देता हूं, कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेना, उसके बाद एग्जाम्पल आपको मैं लिखवा देता हूं, जल्दी बना लीजिए इस ग्राफ को, जल्दी बना लीजिए। जल्दी बना लीजिएगा, बना लिया होगा आपने, आशा है मेरे को, आशा करता हूं भाई सभी ने बना लिया होगा इस ग्राफ को। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं हमको। अब देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक, कुछ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल सबसे पहले आपको जो लिखने हैं एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक के कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, लिख लीजिए। आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन ऑक्साइड, लिख लीजिए भाई। फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल लिख लीजिए। फेरोमैग्नेटिक भाई आपको पता तो होना चाहिए ना फेरोमैग्नेटिक के कौन से हैं भाई। फेरोमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मतलब कि आयरन सिंगल मेटल एटम भी तो करते हैं फेरोमैग्नेटिक को। फेरोमैग्नेटिक, अब हमने मेटल ले लिया, मेटल,
हमने मेटल ले लिया, कोई मेटल जो है उसके अंदर क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक नेचर। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मेटल होते हैं, वो भी फेरोमैग्नेटिक नेचर इस टाइप से शो करते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हम सिंगल मेटल को ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से भाई, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा इन एग्जाम्पल को, ठीक है। ये आयरन, ये किस किस के एग्जाम्पल है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, आयरन ऑक्साइड फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक के। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद देखिएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, क्या देखना भाई, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा भाई, एंटी फेरोमैग्नेटिक में जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या क्या होंगे, वो क्या क्या होंगे भाई, वो एग्जाम्पल लिखिएगा आप, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड, और क्या भाई, सीरियम ऑक्साइड। लिख लीजिए, ये जो हमारे फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल होंगे वो कौन कौन से होंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, आयरन ऑक्साइड, मतलब और भी होंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं, अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए या आपको इनमें से ही कोई ऑप्शन आ जाए, फेरोमैग्नेटिक का कोई एग्जांपल बताओ और ऑप्शन दे रखे हो, तो भाई आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, फेरी ऑक्साइड किसका है, फेरोमैग्नेटिक का। एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड। लिख लीजिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए कौन कौन से भाई, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड और क्या, सीरियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद भाई फेरीमैग्नेटिक के लिए, फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक के लिए लिख लीजिए भाई, फेरीमैग्नेटिक के लिए जो एग्जांपल है वो क्या है, Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। ये एग्जांपल जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक ग्राफ है, ये ग्राफ और बना देता हूं आपके लिए, मतलब Tn के नील टेम्परेचर का, और भाई टाइम ही हो ही गया है यार, क्या करें, टाइम हो गया, ठीक है, जल्दी बनवा देता हूं, लेकिन फिर भी आपको जल्दी करिए। चलो आपने बना ही लिया होगा, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, जल्दी से दो ग्राफ बना लीजिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। जल्दी लिखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ है, किस किस के वर्सेस है भाई, 1/Xm वर्सेस T था ना, यहां पर मेरे ख्याल से Xm वर्सेस T के लिए ग्राफ आएगा, 1/Xm वर्सेस T के लिए तो हमने ग्राफ देख ही लिया है। तो यहां पर जो ग्राफ है एंटी फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ है Xm वर्सेस T का, ठीक है। वहां पर हमने क्यूरी लॉ में क्या क्या देखा था, क्यूरी लॉ में हमने क्या क्या देख लिया था भाई, Xm वर्सेस T और Xm वर्सेस 1/T का ग्राफ देखा था, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए। यहां पर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए 1/Xm वर्सेस T का ग्राफ देख चुके हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए हम जो 1/Xm वर्सेस T का ग्राफ देख चुके हैं। अब हम एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए Xm वर्सेस T का एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है। क्या आता है वो ग्राफ बनता है भाई इस प्रकार, ये पॉइंट जो होता है ये होता है Tn पॉइंट, नील टेम्परेचर पॉइंट, नील टेम्परेचर पॉइंट। इस टेम्परेचर पॉइंट के बाद जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल कैसा, पैरामैग्नेटिक नेचर का शो होता है। जो Xm वर्सेस T में, Xm वर्सेस T में क्यूरी लॉ में मैंने कैसा ग्राफ बनाया था भाई, इसके लिए पैरामैग्नेटिक के लिए ऐसा ही बनाया था ना, ऐसा ही तो बनाया था Xm वर्सेस T के लिए, Xm वर्सेस T के लिए मेरा ऐसा ही तो ग्राफ बना था क्यूरी लॉ में, ठीक है। क्या हो रहा था वहां पर, टेम्परेचर इंक्रीज, Xm मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो एंटी फेरोमैग्नेटिक Xm वर्सेस T का मैं ग्राफ बनाऊंगा, वहां पे नील टेम्परेचर पॉइंट के बाद जो बिल्कुल ग्राफ कैसा आएगा, Xm वर्सेस जो क्यूरी लॉ में आया था वैसा, Xm वर्सेस T में जो क्यूरी लॉ में जो ग्राफ आया था ना, नील टेम्परेचर पॉइंट के बाद बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का ग्राफ। कैसा भी, ये जो पैरामैग्नेटिक ग्राफ ऑफ Xm वर्सेस, पैरामैग्नेटिक ग्राफ ऑफ Xm वर्सेस T, किसके लिए, क्यूरी लॉ, जो हमने शो किया था क्यूरी लॉ से, याद है ना आपको, क्यूरी लॉ मैंने अभी तो कराया था भाई, क्यूरी लॉ करवाया था मैंने अभी आपको, उसी से, मतलब कि वैसे बिल्कुल